प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचा, जिसके बारे में जानकारी देते हुए अनिल विज ने कहा कि पालिका कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल मिलने आया था और उनके साथ कई मांगों पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को पुलिस की तर्ज पर जोखिम भत्ता दिए जाने पर मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा जाएगा और सफाई कर्मचारियों को सफाई दरोगा के पद पर प्रमोशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले सफाई दरोगा के पद को डिमिनिशिंग कैडर में डाला गया था। विज ने कहा, मैं खुद ठेका प्रथा के खिलाफ रहा हूं, इसीलिए बाकी बचे हुए सफाई कर्मियों को भी सरकारी रोल पर लेने का विचार है। साथ ही अनिल विज ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की कोरोना से मौत पर 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। नगर पालिका कर्मचारियों का आज एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। उनकी कुछ मांगे हैं, कुछ को हमने स्वीकार किया है। जैसे जोखिम भत्ता वो चाह रहे हैं, जैसा पुलिस को मिलता है और भी कई विभागों में मिलता है, तो वो हम केस बनाकर मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। जोखिम भत्ते का और भी उनकी मांगे थी, उन पर सारों पर विचार करेंगे। एक उनकी थी कि दरोगा को पिछली सरकारें डिमिनिशिंग कैडर में डाल गई थी। नतीजा ये था कि सफाई कर्मचारी की कभी भी प्रमोशन नहीं हो सकती थी और सफाई कर्मचारी ही रिटायर होगा। तो हमने उसको डिमिनिशिंग कैडर से निकालने का फैसला लिया है। नहीं, बिल्कुल विचार कर रहे हैं और ठेका प्रथा के मैं तो हमेशा ही खिलाफ रहा हूँ, हमेशा मैंने कहा है और स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते भी जा रहे हैं। उसका 10 लाख रुपए का उनका मुआवजे का हमने बात कही है कि अगर कोरोना के कारण ड्यूटी करते हुए किसी की डेथ होती है 10 लाख रुपए दिए। वहीं अनिल विज ने जानकारी देते हुए कहा कि 24 तारीख को स्वास्थ्य विभाग विधानसभा में कैंप लगाएगा और इस कैंप में विधानसभा में जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया कर्मी टेस्ट करवा सकेंगे। विज ने कहा कि विधायकों के लिए सभी सीएमओ को आदेश जारी किए गए हैं कि जो विधायक जहां है उधर जाकर उसके कोरोना टेस्ट करने हैं। विज ने कहा कि विधायक की केवल रिपोर्ट ही नहीं बल्कि कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट भी जारी करना होगा। हरियाणा विधानसभा का जो भवन है वो एयर टाइट कंपार्टमेंट है। उसमें अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव चला जाएगा तो बाकियों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना है। इसलिए अध्यक्ष महोदय ने ये फैसला किया है कि हर आदमी कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट लेकर आएगा। मैंने डिपार्टमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि 24 तारीख को विधानसभा में वो कैंप लगाएंगे। जो कर्मचारी, अधिकारी, पत्रकार जो भी भवन के अंदर जाने वाले हैं वो सब अपना टेस्ट करा सकें। विधायक अगर यहाँ हैं वो भी करा सकें। और मैंने ये भी कहा है कि सभी सीएमओस को आदेश दिए जाएं कि वो 24 तारीख को वहाँ पर विधायकों के निवास स्थान पर जाकर ही जहाँ भी वो अवेलेबल हैं वहीं पर उसका टेस्ट करें और सीएमओस बाकायदा एक सर्टिफिकेट जारी करें। खाली रिपोर्ट का मतलब नहीं है, एक सर्टिफिकेट जारी करें कि इस व्यक्ति का इस तारीख को टेस्ट कराया गया और ये कोरोना नेगेटिव है, ताकि वो सर्टिफिकेट दिखा के विधानसभा के अंदर जा सके। जिन्होंने भी अंदर जाना है उन सबको अपना कराना पड़ेगा। साथ ही अनिल विज ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि किसानों के हित में अध्यादेश सरकार लेकर आई है और इसके जरिए किसानों को आज़ादी दी गई है और किसान अब अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। विज ने कहा कि कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी कहीं भी गाड़ी बेच सकती है, टीवी बनाने वाला कहीं भी टीवी बेच सकता है, फिर किसान पर बंदिशें कैसे हो सकती है। अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा
कि कांग्रेस को इससे तकलीफ हो रही है। तो कोई भी अच्छा कदम किसी भी वर्ग के लिए उठाया जाए उसका वो विरोध करते हैं, क्योंकि वो किसी की भी खुशहाली नहीं चाहते हैं। अब ये जो अध्यादेश जारी किए हैं, किसान पहले पाबंद होता था अपनी उपज को मंडी में ही बेचने के लिए। अब उसको आज़ादी दे देगी कि जहां उसको अच्छा भाव मिले वो वहां बेच सकता है। भी लिखा हुआ है कि अगर उसका अधिक रेट पे ना बिक सके तो वो मंडी में ले आए और मंडी में एमएसपी पे बिकेगा, पढ़ें उसको। परंतु अगर उसको कहीं से ज़्यादा दाम मिलता है, कार बनाने वाला तो अपनी कहीं भी बेच सकता है, फ्रिज बनाने वाला जहाँ ज़्यादा दाम मिले बेच सकता है, टीवी बनाने वाला बेच सकता है, किसान नहीं बेच सकता। अब अगर उसको ये छूट दी है, आज़ादी दी है कि अगर उसको कहीं ज़्यादा मिलता है, जहाँ कोई कंपनी ज़्यादा रेट पे लेना चाहती है, तो उसको पहले ये छूट नहीं थी, पहले उसके ऊपर पाबंदियाँ थी। अब उसको आज़ादी मिली है किसान को कई वर्षों के बाद जाके कि वो अपने दाम को जहाँ उसको अच्छा दाम मिले अपनी उपज को वो बेच सकता है। और यकीनी तौर पर कांग्रेस को इससे तकलीफ हो रही है। दरअसल लगातार नगर पालिका कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी मांगों को सुन नहीं रहा था, जिसके बाद अब नगर पालिका कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचा और अब उनकी मांगों को माना गया है और इसके लिए सीएम साहब को भी प्रस्ताव सौंपा जाएगा। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से गौरव गर्ग की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।